हाँ जी, हुण आपां शुरू करदे हां बुल्ले शाह पार्ट 2। बुल्ले शाह ਦੇ ਸੂਫੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਤਰੀਕਤ, ਹਕੀਕਤ, ਮਾਰਫਤ। ਇਹ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਤਵਾਂ ਸੂਤਰ ਸੀ ਬਈ ਇਹਦਾ। बुल्ले शाह ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਨੇ, 4 ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਆ ਬਈ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੂਤਰ ਸੀ ਸਤਵਾਂ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਸੀ ਬਈ शरीयत सह तो है क्या भाई, सह तो है शरीयत, फिर तय तो तरीकत, मैं तो मार्फत भाई, और है तो हकीकत। ये जेड़े 4 पड़ाव ने ये बाकी सूफिया ने दसे है। सब तो पहला दसिया है शरीयत का पालन करना और जिहड़ा इस्लामी नितनाम है उसका नमाज पढ़ना, कुरान नूं मनना, मुहम्मद साहब नूं अपना गुरु समझना और सदाचारक जीवन जीना, हज करना, रोजे रखने और कुछ हिस्सा दान करना, इस तरीके का यह है शरीयत दे विच। फिर उस तो बात करते हैं तरीकत की जिहड़ी मंजिल है वो है कर्मशीलता की मंजिल, व्यवहारक मंजिल, कर्मशीलता की मंजिल। उस तो बाद मार्फत की गल करिए, मार्फत है ब्रह्म ज्ञान। पहला शरीयत नितनैम नूं फॉलो करता है, फिर उस तो बाद तरीकत दे विच की हुंदा है कर्मशीलता की मंजिल की तरफ पहुंचता है, कर्म करता है। फिर उस तो बाद मार्फत उन्होंने ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान तो बाद अखीर च हकीकत जिस विच उन्होंने रूहानी अनुभव हो जाता है, रूहानी अनुभव हो जाता है। बुल्ले ने की किया है कि इनू तो 3जे नंबर से और इनू 4थे नंबर से किया है भाई। बुल्ले शाह ने जो दसिया है बुल्ला जिहड़ा पड़ाव दसदा है वह है पहला है शरीयत, इस विच उन्हें कोई परिवर्तन नहीं किया। दूजा है तरीकत, परंतु तीजा है जिहड़ा वह हकीकत है भाई बुल्ले शाह के हिसाब नाल हकीकत। और चौथा है मार्फत। आ रहा भाई मार्फत भाई की है मार्फत भाई आ मार्फत। हुण बुल्ला की कहता सब तो पहला शरीयत का पालन करता और बुल्ले ने एवं किया, सब तो पहला शरीयत का पालन किया, फिर धीरे धीरे वो शरीयत तो उत्ते उठ गया सीगा। फिर की है तरीकत कर्मशीलता की मंजन। फिर वो कहता हकीकत, धीरे धीरे बंदे नूं अनुभव हुंदा है, अनुभव धीरे धीरे अनुभव हकीकत होंदे है, उन्होंने हकीकत तो जाणू होंदा है, उस नूं धीरे धीरे रूहानी अनुभव होंदा है। और अखीर दे विच वो कहता है कि मार्फत ब्रह्म ज्ञान है, उस नूं ब्रह्म ज्ञान है जिहड़ा वो प्राप्त हो जाता है। हुण उहनूं की है कि सारे ही बंदियां दे विच रब दिख रहा है। हुण वो धर्म तो जात पात तो सब तरीके तो उत्ते उठ चुकिया है, किसी प्रकार का कोई भी झोल उनके मन दे विच नहीं है। आ बुल्ले के हिसाब नाल है भाई, और आ बाकी सूफियां के हिसाब नाल है, बाबा फरीद के हिसाब नाल है। परंतु बाबा फरीद की है पहले पड़ाव का ही कवि रहा, इस तो अगे नहीं गया। शरीयत को बहुत ज्यादा फॉलो किया, आडंबरां दा पखंडां दा खंडन करके होर जात धर्म सी जिहड़ा उस तो उत्ते नहीं जा सकिया। और बुल्ला सी जिहड़ा की कहंदे है कि वह धर्म जात पात हर तरीके नाल सब प्रकार दी उचाइयां शरीयत नूं उन्हें खारिज करता सी, विरोध करता सी, कहंदा हुण शरीयत दी लोड़ नहीं गी। हाँ सी, और इस चीज़ का फर्क भी पैंदा क्योंकि बुल्ले शाह का समा सी टैंदी कला दे, जदों मुगल काल टैंदी कला दे विच सीगा, उदों किसी बारे कुछ भी बोल सकता सी, कोई दिक्कत वाली गल सी। फरीद जी के समय मुगल काल चढ़दे वाले पासे सीगा। वो आप जो तुलनात्मक अध्ययन करांगे तो उस टाइम इस दे बारे विचार करांगे। हुण उस तो बाद जिहड़ा असलम राणा है वो तो कहता है कि जिहड़ा बुल्ला है वो पंजाब का विवाक शायर है ते हकीकतां दा तर्जमान है। असलम राणा जिहड़े ये भी आपां नूं ध्यान रखने पैणगे बई, बहुत ही सोहणियां पंक्तियां ने
जड़ियां वो दसिया गई हैं, जिवें कि असलम राणा है, असलम राणा। असलम राणा तो कहता है जी पंजाबी का बेबाक शायर, पंजाबी का बेबाक शायर ते हकीकत का तर्जमा। तर्जमान। फिर उस तो बाद जड़ा मुहम्मद बाकर है, मुहम्मद बाकर कहता है कि आ तजर्बे ते मुशायरे का बादशाह है, तजर्बे ते मुशाहिरे दा बादशाह। आ कहता है जी अबू मुहम्मद बाकर, मुहम्मद बाकर। फिर उस तो बाद गल करिए शहबाज मलिक। शहबाज मलिक कहता है कि दीनी मुबलिग है, दीनी मुबलिग इस्लाम धर्क प्रचारक। मुबलिग का अर्थ होता है दीनी मुबलिग, मतलब दीन की सिक्ख्या देने वाला इस्लामी धर्म प्रचारक ते एक शायर, एक शायर भाई साहब। एक क्या है शहबाज मलिक ने भाई, शहबाज मलिक दीनी मुबलिक ते एक शायर। हुण आपां जदों इन्हां नूं याद करना है, याद करने का एक सौखा जिहा पैटर्न होंदा है, सारे का सारा आपां नूं याद करने की लोड़ नहीं है, क्योंकि आपां जिहड़ा जोर है वो उस तरीके नाल लगाना है कि आपां नूं याद हो जाए। हुण एच की है, जिवें राणा हुंदे ने, राणे राणे राजे की हुंदे बहुत बेबाक हुंदे आ बई, राणे राजे की हुंदे बेबाक हुंदे आ। आ तुक्का है, जदों ही तुसीं देखोगे पंजाबी दा बेबाक शायर ते हकीकतां दा तर्जमा, पंजाबी का बेबाक शायर ते हकीकत का तर्जमा। इन्नी वड्डी लैन आपां नूं याद करने की लोड़ नहीं है, क्योंकि आपां एक बार जदों ही लैन अपने सामने आऊगी ऑप्शन दे विच, ऑप्शन दे विच अगर जदों भी लैन सामने आऊगी, जिवें आपां लैन देखांगे उवें की कहंदे अपने दिमाग दे विच असलम राणा आ जाऊगा, परंतु की कहंदे आ और आ अपने दिमाग च ना वड़न, इस कारण आपां नूं इस दे नाल आ अखर है जिहड़ा वो कनैक्ट करना पऊगा, फिर आपां किसी प्रकार के झोल च नहीं पवांगे, फिर अपने दिमाग च क्लीयर होगा भाई असलम राणा बेबाक शायर, राणे बेबाक होंगे भाई, राजे राणे बेबाक होंगे, जो आ गया उन्होंने कर देना कम। फिर उस तो बाद बाकर, जो बाकर आ जाए, मुहम्मद बाकर बादशाह, बाकर बादशाह, सिर्फ आप दो ही अखर याद करने हैं, बाकर, बाकर ने बादशाह क्या सी, तजर्बे ते मुशायरे दा बादशाह, तजर्बे ते मुशायरे दा बादशाह। तजर्बे ते मुशायरे दा इन्ना कुछ आपां नूं जरूरत नहीं है, आपां बाकर नूं की कीता कि बादशाह नाल कनैक्ट कर लिया, एवें तुसीं होर भी कोई सिस्टम सैट कर सकते हो, एक अखर नाल एक अखर कनैक्ट कर लिया ताकि अपने किसी प्रकार की गलफत अपने मन में ना हो। फिर उस तो बाद दीनी शहबाज मलिक ने की किया, मलिक ने मुबलिक भाई, मलिक ने मुबलिक आ रहा, मलिक मुबलिक बाकर बादशाह, बाकर बादशाह मलिक मुबलिक भाई। आ चीज जो तुहाडे दिमाग च होगी, हुण की कहंदे हैं कि जिहड़ा बिल्कुल ही सौखा काम हो गया, राणा राणा राणे बेबाक होंदे हैं भाई, राणा बेबाक, बाकर बादशाह, मलिक मुबलिक। जदों ये चीज़ां आपां नूं याद हो गया, हुण अपने दिमाग च किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहूगा। हुण आपां नूं जे अगर कोई पुछ ले पंजाबी दा बेबाक शायर ते हकीकतां दा तर्जमान, जे तीनों राइटर आ जांदे आ, फिर आपां नूं पता है बेबाक है राणा भाई। फिर उस तो बाद तजर्बे ते मुशायरे दा बादशाह, बादशाह बाकर है, और फिर इत्थे दीनी मुबलिक मलिक है भाई, शहबाज मलिक हो गया। इस तरीके नाल तुसीं याद कर लो, ये एक मैं तरीका दस्सिया, पैटर्न दस्सिया, तुसीं इस तरीके नाल भी याद कर सकते हो, या सिंगल कनैक्ट करके। होर भी अगर तुहानूं कित्थे लगे नहीं जी इसदा आपां किसी नाल होर कनैक्शन कर सकते हैं, या आपां नूं किसी प्रकार की कोई कनैक्शन करने की लोड़ ही नहीं गी, आपां नूं तां सीधा ही याद हो रहा है, तां भी कोई दिक्कत वाली गल नहीं, सीधा याद हो रहा है, सीधा कर लो, कोई कनैक्शन करने की लोड़ नहीं। तुहानूं लगे आपां कनैक्ट करके याद करते हैं तो कनैक्ट करके याद कर लो, जिन्हों जिवें चंगा लगे, जरूरी नहीं है, ये सिर्फ तुहानूं तरीका दस्सिया, जिहड़ा तरीका तुहानूं पसंद होवे तुसीं उस नूं यूज कर सकते हो। फिर उस तो बाद अगर आपां गल करिए
ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀਗੇ। ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਢਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਢਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਖਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਭ ਸੀਗੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ। ਇਹ ਉਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਭੁਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ। ਬਈ ਭੁਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਸਦੀ ਤਰਫ बढ़ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਿਸਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੁਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਕੀਰਣਤਾ, ਕੋਈ ਸੂਖਮ, ਕੋਈ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ तो सुन्नत होती सबकी। आ जड़ी उक्ति है प्रसिद्ध उक्ति, ये बुल्ले शाह दी हैगी है बई। ये भी आपां नूं ध्यान च रखना चाहिए बई ये किंदी उक्ति है, क्योंकि किसी ने इन्हें नहीं किया जे इन्हू किते ना किते दुख सीगा बई मुगल है सल्तनत ढह रही है, फिर भी इन्हें की कहते हैं कि देखो कितनी वड्डी लाइन है जो समर्पित की कि ना कहूँ तब की ना कहूँ अब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। गुरु दा जिहड़ा वर्चस्व है जिहड़ा वो वध रहा सी, उन्हां दी नाल जुड़ रहे सी बहुत लोग, तां किते ना किते उन्होंने भी इन्हें सलाम किया हैगा है, उनके प्रति किसी प्रकार का कोई रोष है नहीं किया, सच दे नाल सच दे नाल बोलिया हैगा है। तो बुल्ले शाह के जिहड़े काव गुण ने वो मैं तुहानूं पहले दसे भी सी, पर टुटवें रूप दे विच आपां समझे उसी गल नूं अगर आपां अज दोहरा दे विच लईए तां इहदे काव गुण ने एक तां मुरशद की जरूरत की इहने गल कीती, बई मुरशद बड़ा जरूरी है, मुरशद है वो आपां नूं परमात्मा तक पहुंचा सकता है। नाम दी नाल इहने कईयां जिन्नियां भी इहदियां काफियां सीगियां उहदे विच तां इहने गल कीती है परमात्मा दे बारे और सरीयत के बारे गल की है, परमात्मा के बारे मुरशद के बारे गल्लां कीतियां, परंतु बाकी जिहड़े काव रूप है उनदे विच ज्यादातर इहने बिरहा की गल की है। और किते ना किते इहने की किया काफी उन्हां दे अंदर मुरशद ते जिहड़ा परमात्मा है उनकी अभेदता करती है, अभेदता भेद नहीं रखिया। हुण मुरशद दे विच और परमात्मा दे विच इहने भेद नहीं रखिया, अभेद हो गए। ये की कहंदे है इहदा काव गुण है। और पाखंडवाद दे उत्ते मौलानावाद दे उत्ते इन्ने बड़े ही उन्होंने कर्म कांडा के उत्ते इसने विरोध किया, चंगा प्रहार किया, रूह रीतां पाखंडा नूं व्यर्थ दसिया। इन्हें क्या नहीं ये सब व्यर्थ है। सरीयत भी ये कहता सरीयत जो फॉलो कर रहे हैं बई नितनेम नूं फॉलो कर रहे हैं, हुण उनकी लोड़ नहीं है। ते भगती के उत्ते इन्हें जोर दिता, समकाली युगगर्दी जिहड़ी समकाली व्यवस्था थी, समकाली सभ्याचार सीगी उस टाइम की जिहड़ी अव्यवस्था फैली हुई सी, जो व्यवस्था सी उनके बारे भी इन्हें लिखिया है बई। राजनीतिक समाजिक व्यवस्था के बारे भी भरपूर चित्रण इन्हें किया है। रतन सिंह जग्गी है जो वो आ गल कहता है, रतन सिंह जग्गी कहता है कि लोक काव रूप के नजदीक है, इनके जिहड़े काव रूप है लोक काव रूप के नजदीक है। जिवें 18 लिखिया है तो एक ही है लोक काव रूप के नजदीक है, 12 में लिखे लोक काव रूप के नजदीक है। रतन सिंह जग्गी कहता है लोक काव रूप के नजदीक है और इन्हें लोक बोली दे विच रखिया है। उस समय की जिहड़ी बोली सी लोक बोली बोलते सी उस बोली दे विच लिखिया है इन्हें, और ज्यादा पॉपुलैरिटी है कमा गया। ये कहता रतन सिंह जग्गी लोक काव रूप नूं इसने लोक बोली दे अंदर लिखिया। और जिहड़ा मोहन सिंह हैगा, मोहन सिंह कहता है कि पहला सूफी, ये मोहन सिंह की गल है, मोहन सिंह कहता है कि यह पहला सूफी
ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁਸਲਿਮ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹੈ जिसने लोकप्रिय सरोदी हूक च अपना कलाम लिखे है बई, अपने भाव प्रगटाए है। इस कारण ये सब तो वध शोहरत हासिल कर सकिया और इनकी मानता है जो हुई। पॉपुलैरिटी के पिछे कारण दसिया है उन्हें कि पहला सूफी है, मुस्लिम रहस्यवादी कवि है जिसने लोकप्रिय सरोदी हूक दे विच अपना कलाम रचिया, उसी भाषा के अंदर कलाम रचिया और इस कारण सब तो वध शोहरत हासिल कर सकिया, मानता प्राप्त कर सकिया। और मोहन सिंह ने कहा ये पंजाब दा रूमी है। रूमी बहुत बड़ा शायर होया भी, सूफी पंजाबी दा रूमी या पंजाब दा रूमी, बहुत बड़ा सूफी फकीर होया। ये मोहन सिंह ने कहा है, डॉक्टर मोहन सिंह उन्हें कहा है कि जेड़ा बुल्ला है वो पंजाब दा रूमी है भाई। ये गल मोहन सिंह ने कही है। जड़ी इहदी भाषा है वो लहंदी है, बुल्ले शाह की भाषा बई लहंदी। कल भी आप इस बारे चर्चा की सी, पर इसके उत्ते अरबी फारसी का प्रभाव है, अरबी ते फारसी का प्रभाव है। अरबी फारसी का प्रभाव होना ही है क्योंकि उस समय मुगल भावें टहंदी कलावल सीगे ते पर जिहड़ी भाषा सी वो फारसी सीगी। और महाराजा रणजीत सिंह ने भी की कहते हैं कि इस समय भी भाषा फारसी सीगी, किते पंजाबी ना कर दिओ भुलेखे दे विच, भाषा फारसी सीगी। लोग बोलते भावें पंजाबी सी, लिपि जिहड़ी सीगी वो फारसी सीगी। महाराजा रणजीत सिंह के समय भी मुगल काल तक फारसी होनी है, तक किते ना किते अरबी फारसी का प्रभाव भी देखने को मिलता है। क्योंकि लिपि जो इस्तेमाल करते हैं तो लिपि की करती है कि वो बदल देती है अखरां नूं। और लाजवंती ते दीवाना, लाजवंती रामाकृष्णन ते डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना कहता है कि बुल्ले शाह ने भारती प्रभाव ग्रहण किए है। वो किहड़े किहड़े भारती प्रभाव ग्रहण किए है उनके बारे गल करिए। लाजवंती रामाकृष्णन ते डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना ये कहते हैं कि उसने भारतीय प्रभाव ग्रहण किए है। भाई हुण आपां गल करांगे कि बुल्ले शाह ने जिहड़े भारतीय प्रभाव ग्रहण किए वो किहड़े सी। एक तां कृष्ण भगती, जिवें अपने इत्थे कृष्ण भगती वांग मुहम्मद दा या मुर्शद दा जस गांदा सी। कृष्ण भगती दे विच की हुंदा है? कृष्ण भगती कृष्ण भगती दे विच की हुंदा है कि लोग की करते हैं कि राधा बन जाते हैं और नचते हैं उस परमात्मा दे। एवें की करया करदा सी बुल्ले शाह भी, की कहंदे बुरका पा के घुंघरू पा के नचिया करदा सी। जदों उनदा मुर्शद रुस गया सी ना तां उस वास्ते वो नचिया करदा सी इस तरीके नाल। ते उस नूं इन्ने ये जिहड़ा जिथों फॉलो किया ये चीज जिहड़ी फॉलो की ये कृष्ण भगती तो फॉलो की है भाई, वो मुर्शद का जस गायन करने वास्ते। और कांता भगती अगर कह लीए, कांता भगती, कांता भगती की होंदा कि बंदा स्त्री बन के या आत्मा नूं स्त्री रूप दे विच समझदे होए उस पति रूपी परमात्मा दी गल कीती जावे। स्त्री रूपी आत्मा पति रूपी परमात्मा नूं पाउणा चाहती है। ते इस कांता भगती दे विच इस तरीके नाल कई स्त्री का रूप भी धारण करते हैं और घुंघरू पा के नचते है और उस पति परमात्मा नूं करते हैं। और कई कांता भगती पत्नी रूपी आत्मा और पति रूपी परमात्मा उन्हों रिझाते है और उस कैडर तक पहुंचते हैं। और आ जिहड़ा गुण सीगा जिथों लिता बुल्ले शाह ने वो सीगा भारती सभ्याचार का प्रभाव या भारती भगती का प्रभाव है जिहड़ा वो उनके उत्ते पिया। और रब ते मुर्शद च अभेदता करती ने कई था जिवें इहदियां कई आपां पढ़ते हैं कलाम इहदा पढ़ते हैं तो इन्हें की करता अभेदता करती, पता नहीं लगता
कई था पता नहीं लगता भाई मुर्शद का जो दर्जा है ना वो रब तक लै गया है, ये रब के बराबर जाके मुर्शद नू बिठाता है, अभेद करता है मुर्शद दे विच रब दे विच। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਬਈ ਇਹਦੀ। ਹੋਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਅਨਾਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਬਈ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਓ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਦਵੈਤਵਾਦ अद्वैतवाद अपने कह देंगे भाई ये भी की कहते हैं कि भारतीय सभ्याचार से संबंधित है। इस बारे मैं तुहानू दस्सिया सी अद्वैतवाद 2 तो 1 हो जाना। अद्वैतवाद और ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ अगर लैंग्वेज की अगर गल की जाए तो वह होगी वहदतुल वजूद अद्वैतवाद। और आवागमन, आवागमन है ਜਿਹੜਾ, क्योंकि ਜਿਹੜੇ कादरी है, कादरी संप्रदाय है, कादरी संबंधित है, आवागमन का विरोध करते है, कर्म सिद्धांत का भी विरोध करते है ते परंतु की कहते कि आवागमन नू फॉलो अगर किया जाए, अगर ज्यादा पद्धर ते किथे मिलता है तो वह भारतीय सभ्याचार के अंदर मिलता है। भारतीय भगती जी लहर है उनके अंदर आवागमन की गल की गई है। और ਜਿਹੜੇ भगत जनां नू या होर लोकां नू स्वर्ग और नरक के ਜਿਹੜੇ पलाट है वह बाबियां दा राह कट्टे जाते हैं। तो ये की कहते हैं कि इसी तरीके की जी विचारधारा है, ये जी विचारधारा सी इसने जी जी विचारधारा है भारतीय विचारधारा तो प्रभावित रहा बुल्ला। ये कहते हैं लाजवंती रामाकृष्णन ते डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना कहते हैं भाई जी कृष्ण भगती के वांगू रिझावना अपने मुर्शद नू, कांता भगती इस्त्री के रूप के परमात्मा नू रिझावना, रब ते मुर्शद च अभेदता ते अद्वैतवाद आवागमन, ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਰੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਬੀਰ ਤੋਂ, शाह हुसैन ਤੋਂ, ਬਾਹੂ ਤੋਂ, अबुल हासम अल जुनैद ਤੋਂ। किंदे तो प्रभावित रहा? लो जी कबीर तो प्रभावित रहा, शाह हुसैन तो, शाह हुसैन तो प्रभावित रहा बई, कबीर तो प्रभावित रहा है, उस तो बाद अल जुनैद है जेड़ा उस तो भी ये प्रभावित रहा है। अल जुनैद तो भी प्रभावित रहा है। इन्हां तिन्हां तो जेड़ा है ये प्रभावित रहा है बई। बाहू सुल्तान बाहू तो, क्योंकि इस तो पहला जेड़े आपां कवि सी, इस तो पहला वाले कवि उस तो प्रभावित होए गए। फरीद जी सी वो शरीयतवादी सी बई ज्यादा, और जड़ा सुल्तान बाहू सीगा, जड़ा सुल्तान बाहू सीगा वो की कहते हैं कि उन्हें थोड़ा विरोध शुरू किया सीगा, तो इसने भी विरोध किया। फिर उस तो बाद हुसैन है जड़ा, हुसैन तो प्रभावित, कबीर जी ने इन्हां चीज़ों को फॉलो किया, उन्हां तो प्रभावित, हुसैन तो प्रभावित, बाहू तो प्रभावित बई, सुल्तान बाहू तो प्रभावित, और अल जुनैद तो भी प्रभावित रहा है, अबुल कासिम अल जुनैद तो भी प्रभावित रहा है। ये सी बुल्ले शाह। हुण आपां देख लेने बई खोसा